Hare Krishna, Hare
महता तत्वात् विकुर्वना आम तत्त्वं व्यजायता आम तत्त्वं व्यजायता कार्य कारण कृत्यात्मा कार्य कारण कृतात्मा कार्य कारण कृत्यात्मा कार्य कारण कृतात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय भूतेन्द्रिया मनमया भूतेन्द्रिय मनोमय भूतेन्द्रिया मनमया वैकारिक तेजश्च वैकारिक तेजस वैकारिक तेजस वैकारिक तेजस तामश्च इति त्रिधा तामश्च इति त्रिधा शब्दात् महता महान तत्वा कारण स्वरूप सत्य से विकुर्बानात रूपांतरित होने से अहम मिथ्या अहंकार तत्वम भौतिक सत्य वैजायता प्रकट हुआ कार्य प्रभाव कारण कारण कृत्र कर्ता आत्मा आत्मा या स्रोत भूत भौतिक अवयव इंद्रिय इंद्रियां मनोमय मानसिक धरातल पर मंडराना वैकारिक सतोगुण तेजस रजोगुण च तथा तामस तमोगुण च तथा इति इस प्रकार अहम मिथ्याहंकार त्रिधा तीन प्रकार
इसका हिंदी अनुवाद महता तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो 3 अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महता तत्व मैं तत्व या महान कारण या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो 3 अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है। तात्पर्य इस ज्वाइन ग्रेट जगत गुरु श्री प्रभात जी वाला सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। शुद्ध जीवात्मा अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः सचेत रहता है। सारी आत्माएं जो ऐसे शुद्ध चेतनाओं में स्थित होती हैं, मुक्त होती हैं। अतएव वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती हैं। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो ये उनके निमित्त नहीं होती। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं रहता। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है तो भगवान की अधीनता स्वीकार करने के तैयार नहीं होती। मिथ्या स्वामित्व की ये भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है और ये प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है और ये केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती हैं। जो लोग सतोगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का प्रयास करते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने के लिए नियुक्त एजेंट हो। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर चलती है। ये मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। अहंकारी पदार्थों की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे कृष्ण विज्ञान को समझ सकें और अपने जीवन सफल बना सकें। इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्रजातम सहगणमातृकं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानुखात् नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथराज भागवतम की जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय महता तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है और जो तीन अवस्थाओं में कारण कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं और मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों सत्व रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में भी बोलते हैं और 13वें अध्याय में भी बोलते हैं कि मेरी दो शक्तियां कार्य करती है, एक परा एक अपरा। अपरा शक्ति जल भूमि वायु अग्नि आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार। और ये 8 शक्तियां 8 तत्व शरीर, ये 5 तत्व जल भूमि वायु अग्नि आकाश ये मिलकर ये स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं जो हम शरीर धारण करके बैठे। और 3 तत्व मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये 3 तत्व ये सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। ये भी साथ ही चलते और ये तीनों मिलते कहां से हैं, आए कहां से ये तीनों, ये माता तत्व। अब ये 8 तत्वों वाला ये शरीर हम लोग धारण करके बैठे हैं, जल भूमि वायु अग्नि आकाश ये शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर जो दिख नहीं रहा, मन बुद्धि का, ये 8 तत्व आपको प्राप्त होते हैं प्रकृति से। हम इसे प्रकृति भी बोलते हैं, इसे संसार भी बोलते हैं और इसे माया भी बोलते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि 8 तत्वों वाला शरीर ये माया से निर्मित है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि मायाया, माया से निर्मित इस शरीर के अंदर, शरीर रूपी यंत्र के अंदर मैं एक स्वार्थ की भांति बैठा प्रत्येक जीव को भ्रमण करवा रहा हूं, घुमा रहा हूं इस सृष्टि में। तो ये मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति से मिले। और यहां प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, सूर्यतात्पर्य में क्या लिखा कि माता तत्व कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है। मिथ्या अहंकार कैसे निकलता है, इसमें भागवतम पुराण के 3रे स्कंद में, इसके हम 3रा स्कंद ही पढ़ रहे हैं, इन 3रे स्कंद के 2nd पार्ट में देवाहूति माता को भगवान कपिल देव बताते हैं। सबसे पहले अहंकार से पहले ये बात समझने की आवश्यकता है। अहंकार
की उत्पत्ति, बताया गया बड़ा सुंदर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव, ध्यान से सुनिएगा, काल रूप में अनुभव किया जाता है। नहीं, भगवद गीता में बोल रहे कालोस्मि, काल भी मैं, समय में भगवान होते हैं, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के, हम लोग आत्मा, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, लेकिन जैसे मैं बॉडी के संपर्क में, तो बॉडी दी जाती है, माता के गर्भ में मेरे को ये शरीर प्रदान किया जाता है, मोहित आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। काल, ये सिर्फ इसका प्रभाव इस भौतिक ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में जिसमें हम बैठे हैं, ये काल के अधीन है। प्रत्येक जीवात्मा के पर्टिकुलर एक बॉडी कुछ विशेष काल के लिए दी जाती है, और जब उसका समय खत्म हो गया, ये बॉडी वापस ले ली जाती है। तो यहां क्या बोला गया, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के, हमें जैसे ये बॉडी मिलती है, इस बॉडी को हम अपना मान लेते हैं कि मेरी है, अपना मानना, मैं बॉडी हूं बस, आई एम नॉट अ सोल। ये माया इतनी प्रबल है कि जीव आत्मा को सोचने समझने की शक्ति से महरूम कर देती है, और उसके साथ ही एक उत्पन्न होता है अहंकार, मैं हूं ना, आई, एक बड़ी सुंदर डेफिनेशन हमारे आचार्यों ने बताई। मैं होता पहले, जीवात्मा इस संसार में आता है, ये मेरा पिता, ये मेरा माता, ये मेरा घर, ये साथ ही अहंकार रूप ये साथ में चलना शुरू। मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय, ये मेरा है, लेकिन जीवात्मा को मालूम है एक दिन मेरे को मरना भी है, तो ये अंदर भय की चीज का हो जाता है, मृत्यु का। ये मृत्यु का भय कैसे होता है, इसी अहंकार की वजह से होता है कि अपने आप को कुछ समझता है, और समझने के साथ ही एक अंदर भय होता है कि मेरे से कुछ छीन ना जाए, लेकिन छीनेगा। मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय पैदा हो जाता है। जीव आत्मा को मृत्यु का भय, उसे उसमें देहात्म बोध, ये शरीर मेरा है और मेरा नहीं है, मैं ही शरीर हूं, आई एम ए बॉडी, के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है। अहंकार ऐसा भयानक है कि सब कुछ ले डूबता है आपका। हर कोई मृत्यु से भयभीत रहता है, वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये भगवद गीता में भगवान दूसरे, जब उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक, उन्होंने यही ज्ञान दिया कि यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर ए सोल। 20 श्लोक करीब ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को समझाने के लिए हमारे लोगों को बोले कि भाई आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा। और हर कोई मृत्यु से भयभीत रहता है, वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण, अपने आप को शरीर समझने के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न हो जाता है। जब आपको ये पता चल जाएगा आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल, मेरी मृत्यु होनी नहीं, इस तथ्य को आप आत्मसात कर लें, तो भय, अहंकार, ये सब अपने आप समाप्त हो जाए। हमारी सोच इस देहात्म बुद्धि के कारण सब बिगड़ जाता है, सारा खेल बिगड़ता है अपने आप को देहात्म बुद्धि में लेने से। श्रीमद् भागवतम
भयम द्वितीय अभिनिवेशेता स्यात्। भौतिक पदार्थ जो आत्मा के परे है, पदार्थ आत्मा का गौण प्राकाट्य है, क्योंकि पदार्थ आत्मा से प्रसूत है। आत्मा है, आपका ये शरीर आपको प्राप्त होता है। और इससे पहले बोल दिया गया कि शिव मिला क्यों? हम विद्रोही आत्माएं हैं, भगवान से बगावत करके। इस भगवान मूल भोक्ता है, वास्तविक भोक्ता भगवान है, भोक्ता नाम यज्ञ तपसा। लेकिन हम भी, क्योंकि भगवदीय गुण है, भगवान के अंदर एक गुण है कि मैं भोक्ता हूं, मैं कंज्यूमर, वास्तविक कंज्यूमर भगवान है, तो हम उसी के अंश हैं। तो हमारे अंदर भी ये भोगने वाली प्रवृत्ति है। लेकिन जब हम ये बात विस्मरण कर देते हैं कि मेरी स्थिति और भगवान की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, एक छोटी सी चिंगारी और एक सूर्य का गोला, वो एक अंतर है। गुण भले ही एक जैसे हैं, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी ये दो शब्द हैं जो हमारे इस अंतर को भगवान के साथ स्पष्ट करते हैं। भौतिक तत्व परमेश्वर या परमात्मा द्वारा उत्पन्न है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की उपज है। आत्मा है तो अंदर बॉडी चलेगा, आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर को छोड़ेगा तो बॉडी भी धड़म करके गिर जाएगा। इसीलिए शरीर को द्वितीय कहा गया, जब मनुष्य द्वितीय तत्व या आत्मा के द्वितीय प्रदर्शन में तल्लीन रहता है, अर्थात अपने आप को शरीर मानता है, तो वह मृत्यु से भयभीत रहता है। जब उसे यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वह अपना शरीर नहीं है, तो मृत्यु से डरने का सवाल ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है। हम मरने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि वास्तव में हमारा जन्म मृत्यु है ही नहीं। लेकिन इस भगवान से बगावत करके इस संसार में भोगने की नियति से आए, और भगवान ने भोगने के लिए आपको एक शरीर दिया, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक अहंकार की उत्पत्ति हुई, और अहंकार की उत्पत्ति होते ही हमारे अंदर मृत्यु का भय भी पैदा हुआ। ये चार तत्व, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो ये भय इसी अहंकार की उत्पत्ति से होता है। यदि आत्मा, इससे मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? शंका, यदि आत्मा भक्ति के आध्यात्मिक कर्म में लग जाए, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा, तो वह जन्म मृत्यु से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। उसकी अगली स्थिति देह से पूर्ण विमुक्ति होती है। मृत्यु भय काल का प्रभाव है, जो भगवान के प्रभाव का द्योतक है। जो बात मैंने भी आपको इससे पहले, मृत्यु भय काल का प्रभाव है। इतने समय के बाद मेरे को मरना है, और उस समय कब खत्म हो जाए ये अपने को मालूम नहीं। और उसी के प्रभाव की वजह से हम सब लोग इस संसार में बैठे हैं, भयभीत हैं। और ये भयभीत ये काल की वजह से, और काल जो है भगवान का द्योतक, भगवान का प्रतिनिधित्व। कालोस्मि, काल में, दूसरे शब्दों में काल विध्वंसक है, काल भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। और ये हमें इसका भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। श्रीमद् भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है, प्रतिक्रिया न जैसे कुचिता कर ही चिता प्रभो, स एस भगवान काला, स एस भगवान काला, सर्वेशाम न समागम। काल के रूप में भगवान ही हमारे सिर के ऊपर आके विराजमान हो जाते जब मृत्यु का समय आता है।
और साथ ही यमराज बोलते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में जिसमें हम बैठे हैं, इसमें मृत्यु का भय, ये उसी काल की वजह से ये मृत्यु का भय, इसका कोई इलाज नहीं है। कोई चेता कर ही चेता, न किसी के द्वारा न किसी विधि के द्वारा, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मृत्यु को रोका जा सके। मृत्यु होनी है, अवश्य भावी है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। ये भी पार्टीज का उपचार बता रहे कि अपने आप को अगर भगवान की भक्ति में लगा देते हैं तो इस मृत्यु के भय से निकला जा सकता है। श्रीमद् भागवतम पुराण में बताया गया कि मृत्यु का कोई इलाज नहीं है, और यहां बोला गया यदि आत्मा भक्ति के आध्यात्मिक कर्म में लग जाता तो वह जन्म मृत्यु से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराण में उसका वर्णन आता है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का, उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र महाराज परीक्षित का गर्भ पल रहा है, और अश्वत्थामा ने, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उस गर्भ के अंदर पलने वाले उस महाराज परीक्षित का निशाना लगाकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं। वो जाके मारेगा ही अंदर गर्भ में, अचूक जिसका निशाना है, छूट ही नहीं सकता निशाना। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को उसने भगवान की शरण में लिया, पाही पाही महायोगी देवाने देव जगत पते न अन्य तो भयम पश्य, आपके अलावा मेरे को और कोई दिखाई नहीं देता। उत्तरा कहती भगवान श्री कृष्ण, आपके अलावा मेरे को और कोई दिखाई नहीं देता। सतर मृत्यु परस्पर, मेरे को मृत्यु के इस भय से बाहर निकाल सके। मृत्यु के भय से यानी कि जीवात्मा का अपना सारा अहंकार खत्म, अब एक पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने का भाव क्या था कि वहां अर्जुन भी खड़ा है, युधिष्ठिर भी खड़ा है, भीम भी खड़ा है, नकुल भी खड़े है, सहदेव भी खड़ा है, लेकिन अपने ससुर की तरफ नहीं देख रही। वो वहां पर खड़े भगवान की ओर से लक्षित है कि न अन्य तो भयम पश्य। 6 लोग खड़े हैं वहां पर, 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण। तो लेकिन बोलती क्या है, न अन्य तो भयम पश्य, आपके अलावा मेरे को और कोई दिखाई नहीं देता जो मृत्यु के इस भय से मेरी रक्षा कर सके। तो तत्काल भगवान ने उसकी रक्षा की। हमें इस बात का भी स्मरण कराता कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर हर बद्ध जीव से काल के रूप में बातें करते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो फिर जन्म मृत्यु की कोई समस्या नहीं रहती। भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं, आध्यात्मिक हैं, विशुद्ध आध्यात्मिक हैं। और जब जीवात्मा अपने आप को आध्यात्मिक, विशुद्ध आध्यात्मिक बना लेता है, सिर्फ भगवान के साथ ही अपना संबंध जोड़ता है, इस नश्वर संसार की तरफ नहीं देखता जैसे कि उत्तरा ने किया, तो तत्काल वह इस समस्याओं से छूट जाता है। काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में मानना चाहिए। साएश भगवान काला, काल के रूप में भगवान हमारे सिद्ध। तो जो भक्त होता है, डिवोटी होता है, वो भगवान का मृत्यु का भगवान के रूप में स्वागत करता है। अब मेरा चलने का समय आ गया, अब मैं संसार को छोड़ के अपने घर वापस जाऊंगा, भगवान लेने आएंगे।
और ठीक इसके विपरीत संसारिक व्यक्ति मरने वाली स्थिति में आ गया तो हाय तौबा मचा देता, बचा लो मेरे को, बचा, कैसे भी बचा लो। अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में मानना चाहिए, जो आपके अंदर से अहंकार को समाप्त करता है और इस भय से आपको बाहर निकालता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुद्ध जीवात्मा अपने आदि आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतः सचेत रहता है। जो नित्य मुक्त आत्माएं हैं उन्हें अपनी स्थिति का पता है। जीवेर स्वरूप हेर कृष्णेर नितेर दास, मैं सेवक तू स्वामी। जो भक्त है उसे मालूम है कि मैं सेवक हूं, वो मालिक है, वो स्वामी। हम संसारिक लोग हैं, हम बोलते हैं, आरती बोलते हैं मैं सेवक तू स्वामी कृपा करो, लेकिन अपने आप को सेवक मानते नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है वो अपने आप को नित्य सेवक मानता है। मेरी स्थिति, मालिक मेरा ऊपर बैठा है, यानी मालिक ऊपर बैठा है, यानी कि भगवान के प्रति सचेत रहता है हर वक्त। ये बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना, कृष्ण भावना भावित रहना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये हर समय से इसके जहन में ये बात होती है कि मेरा मालिक ऊपर बैठा है। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित होती है ये मुक्त कहलाती है। जो जितनी भी आत्माएं मुक्त हैं वो सारी की सारी अपने वास्तविक ओरिजिनल अपने स्वरूप को जानती हैं कि मैं सेवक ही हूं। अतः वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती है। भगवान के धाम में बैठी है। असंख्य अनंत वैकुंठ धाम है भगवान के आध्यात्मिक आकाश में। लेकिन हम इस भौतिक आकाश में बैठे, इस भौतिक ब्रह्मांड में बैठे। लेकिन जब भगवान इस सृष्टि की स्थापना करते, इस भौतिक ब्रह्मांड की स्थापना करते हैं, तो ये उन मुक्त आत्माओं के लिए नहीं होता। ये ब्रह्मांड जो भगवान के वास्तविक सेवा भक्ति में लगे उनके लिए ब्रह्मांड नहीं है। किन के लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? ये उनके निमित्त नहीं होता। नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त ही रहती हैं, जिनका इस भौतिक ब्रह्मांड से कोई वास्ता नहीं रहता। किन के लिए होता है? भौतिक सृष्टि, भौतिक ब्रह्मांड उन विद्रोही आत्माओं के लिए है जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, जो भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहती, जो भगवान के अधीन नहीं रहना चाहती, उनके लिए ये ब्रह्मांड जिसमें हम बैठे हैं, ये स्थापना इस ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान ने हम जैसी भ्रमित आत्माओं के लिए किया। भोगना चाहते थे भगवान के बिना, भोग के देख ले, तो ये सृष्टि की स्थापना किया और हम सब जहां पर भोगने के लिए आए। भगवान की जरूरत नहीं है हमारे को। आते हैं मंदिरों में, आते हैं गुरुद्वारों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों में जाते हैं, एक पुण्य कर्म मन में ये होता है कुछ फायदा हो रहा है, उसके पीछे ये भावना नहीं होती हमारी कि जीवेर स्वरूप हेर कृष्णेर नित्य दास के, मैं सेवक हूं, स्वामी, मेरे को सेवक की शरण में रहना है। वो मंदिर में इसलिए नहीं आते। अरे इसलिए आए तो नित्य आए, फिर हम नित्य आने लेने, हम तो बैठे इसके चरणों में बैठे। अपना कोई भी एक्टिविटी हम बाहर भी जाके करें तो मान के करें कि मेरा मालिक ने मेरी ये सेवा लगाई, इसलिए मैं ये कर
मैं करता हूं, शुरू में बोलेगा कारण कार्य करता हूं। इसलिए मानसिक धरातल पर हम सब लोग चलते हैं। क्यों चलते हैं मानसिक धरातल? अपरा प्रकृति की उपज है हम लोग। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों तत्व हमारे को ये प्रकृति से माया से मिले, ये स्वाभाविक है। ये तीनों तत्व आपको प्रकृति, माया, ये संसार की तरफ ही लेके जाएंगे। ये हमने देखना है, हमने देखना है आत्मा अहम सोल। मैंने देखना है कि मैंने इनके पीछे चलना है, या मैंने ये देखना है कि मेरे को कहां चलने में लाभ। इनके पीछे चलते चलते जन्म जन्मांतर बीत गए, जीवन से दुख की समाप्ति नहीं। जन्म मृत्यु का रोग ही खत्म नहीं हुआ, रोग बुढ़ापा खत्म नहीं हुआ। जन्म जन्मांतर हो गए, इधर चलते हुए एक शरीर छोड़ते दूसरा, दूसरा छोड़ते तीसरा, तीसरा छोड़ते अनंत शरीर धारण करके बैठ गए। अब फिर एक शरीर मिला हुआ है, इसका भी लाभ नहीं उठा पा रहे। हमें लगता नहीं नहीं आए हैं खाने पाने का, खाने पीने के लिए आए, खाया पिया तो फायदा क्या हुआ इस संसार में। और जन्म जन्मांतर से ये संसारिक सोच ही लेकर बैठे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ सोचने का अपने प्रयास नहीं। पूछें मंदिर क्यों जाते हैं? बड़ी शांति मिलती जाती है। इससे और बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मंदिर में बैठ के आपको शांति मिलती है। तो फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते कि कहां चलने में, किधर चलने में हमारे को लाभ। फिर मानसिक धरातल पर अपने विचार हमारे चलते रहते हैं। अपने आप को बोलते हैं मन, पर्यंत बुद्धि, अहंकार, ये आपको इस संसार में घुमा के रखोगे, इसे छोड़े। मन ये चितात्मा अशांतस्य परमात्मा समाहित। मन को जिसने अपना मित्र बना लिया, मित्र बनाने का मतलब भगवान की तरफ चलता, फिर मन आपका सबसे बड़ा मित्र है। अगर भगवान की तरफ मन आप मन को लेके चलो, लेकिन मन क्योंकि अपरा प्रकृति से, संसार से मिला है, माया से मिला है, ये स्वाभाविक आपको संसार की तरफ लेके जाए। ये आपने तय करना है कि मेरे को संसार की तरफ चलना है। अर्थात आत्मा ने तय करना है कि मेरे को संसार की तरफ चलना है, मन के पीछे चलना है, मन को अपने पीछे चलना। मन जीते जग जीते। जब मन को कंट्रोल कर लिया, भगवान की तरफ चल पड़ा, उसकी निकट भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। मिथ्या स्वामित्व की यह भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। हम काबिज होना चाहते इस प्रकृति के ऊपर, एक मकान के मालिक हो गए, सब इतने हिस्से के तो मालिक हो गए। प्रभुत्व, मालिक बनने का प्रयास करते, बोलते हैं मैं सेवक तू स्वामी, लेकिन मैं स्वामी तू सेवक की स्थिति होती है। भगवद गीता में भगवान बोलते सर्वलोक महेश्वरम, नहीं सिर्फ पृथ्वी का नहीं, सर्वलोक जितने भी लोग हैं सबका मालिक मैं। लेकिन हम यहां पर खुद मालिक बनने के प्रयास में, एक मकान, दो मकान, चार मकान, दो फैक्ट्रियां, ये मालिक बनने के प्रयास में। ये स्वामित्व की भावना, ये मालिकाना हक प्राप्त करने की ये भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। एक व्यक्ति ने एक फैक्ट्री की स्थापना किया, 2000-4000 मजदूर उसमें काम करते थे।
और ये अपने को ये तसल्ली होती कि मेरी वजह से इतने 2000 लोगों का पेट भर रहा है, ये तेरी वजह से नहीं भर रहा। पेट भरने वाले तो बैठे। हम इसी मिथ्या अहंकार के चलते अपने आप को मालिक मान के बैठ जाते कि मैं हूं, मेरा दिमाग ऐसा है, मेरी वजह से चलता है। मैं एक बड़ी ठीक एग्जांपल आपको बताता हूं कि एक शाहरुख खान एक फिल्मी एक्टर है, अमिताभ बच्चन, कोई भी फिल्म कामयाब हो गई, बड़ा प्रसन्न होता है और फिर इंटरव्यू देता है, ये इस फिल्म के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, बड़ी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, शूटिंग करता, भूखा प्यासा भी रहता था, बड़ी मेहनत की इस फिल्म को, यानी क्रेडिट लेता है कि मेरी मेहनत की वजह से ये फिल्म चली। और जब फिल्म फ्लॉप होती है तब क्या मेहनत नहीं, यही मिथ्या अहंकार जीवात्मा को ले होता है। कोई फैसला जब गलत होता है तब किसे दोष दिया जाए। यह प्रकृति, यह मिथ्या अहंकार की भावना, यह प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है। माया किसे बोलते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का मेल, सुमेल, तीनों गुणों का मेल, दैट इज कॉल्ड माया। दैवी ही ऐशा गुणमयी, नहीं, दैवी ही ऐशा, ये साधारण माया नहीं है, दैवी प्रकृति, भगवान की शक्ति है। दैवी ही ऐशा गुणमयी, मम माया, माया बड़ी प्रबल है। भगवान बोलते इस बात को भगवत गीता में, मामेव प्रपद्यन्ते, मेरी जो शरण में आता है, और यही तो बात बोलनी चाहिए। मेरी जो शरण में आ गया, माया में तांतरंत, माया को, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो लोग सत्वगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति, और इस तरह वे भक्तों का परिहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। इधर वेले बंदे का काम है, ये लगे रहता बंदा, ऐसा बोलते हैं। काम धंधा करो, ऐसी सोच रखते हैं। जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित होते हैं, प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं, मालिक बनने का प्रयास करते हैं। रजोगुणी का मतलब भोगना, मेरे को मिल जाए, मैं मालिक हो जाऊंगा, बस भोगने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक चिंताओं, चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने के लिए नियुक्त एजेंट हो, नहीं परोपकार करने का, जाएंगे दान करके आएंगे, अस्पतालों में दवाई दे के आएंगे, फ्रूट बांट के आएंगे, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथालय जा जाके पुण्य, भगवान ने हमारी सेवा लगाई है, ऐसा मत, भगवान ने एजेंट बना दिया उन्हें, भाई तुम करो, अपना तो उपकार कर लो, पहले दूसरे का उपकार कर। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के बल पर, फॉल्स ईगो के बेस पे उनकी सारी प्लानिंग चलती है। अंदर एक अहंकार होता है, मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, ये मान के चलते हैं। और ये मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। ये मैं भगवान हूं, मेरी वजह से ये 2000 लोग रोटी खा रहे, मेरी वजह से ये अनाथालय चल रहे कि मैं हर साल इतना फंड देता हूं। तो भगवान समझते, आपने भगवान से एकाकार करना कि मैं भगवान, मैं हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैंने किया।
अहंकारी बदात्मों की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है, तमोगुणी स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहते हैं। तमोगुणी लोग लंबे समय से भ्रमित होकर बैठे, तमोगुण से ऊपर नहीं उठने के लिए तैयार, तमोगुणी ही रहना चाहते हैं। इस तरह उनके कार्यकलाप केवल शरीर के चार, हमने शरीर को सब कुछ माना, शरीर है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो शरीर की लिपापोती करने में लगे रहना, इसके बाद सोचना ही। और ये मोर और लेस हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। शरीर कैसे बढ़िया बढ़िया बना रहे, कैसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया बढ़िया सर, ये इसी लिपापोती में लगे रहते। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु हैं कि हम जैसे लोगों को श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का एक अवसर भी आपको प्रदान करते हैं। हम लोग बैठे ना भाई आज चल जाते हैं, कोई अंदर भगवान से प्रेम नहीं है तो कोई लाभ हो जाएगा। और क्या अपनी मर्जी से नहीं आए, उनके पीछे उनका कोई ऐसा कर्म है कि भगवान उनको भेज देते हैं। जब बैठ के भगवत गीता सुन, भागवतम सुन ले रहा है, इसका कोई लाभ उठा ले, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को समझ सकें और अपने जीवन को इस मिथ्या अहंकार से बाहर निकाल सकें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, ये सॉरी हम पढ़ते ना भागवतम पुराण में, भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल गए और गुरुकुल जाने पर वहां पर उनको ये वस्त्र, ये राजसी वस्त्र नहीं डाल सकते, अब तो गुरुकुल बोल दूसरे वस्त्र डाले, सैफरन। अब गुरुकुल में राजसी लोग पहुंच गए तो गुरु ने उनके राजसी वस्त्र उतरवा दिए। किस लिए? तेरे अंदर ये अहंकार नहीं होना चाहिए, तू राजा का पुत्र है, ये डाल सैफरन, धोती डाल अपनी, और फिर चल सुबह उठते भिक्षा मांग के ला, मैं तो राजा का पुत्र हूं, मैं भिक्षा, ये नहीं चलेगा। राजा का पुत्र अपने महल में था, यहां नहीं। अंदर मांगने से उसकी अंदर की जो अहंकारी भावना उसे समाप्त करना, मत सोचना कि राजा को पुत्र है। इस अहंकार को खत्म करने से अहंकार को तोड़, चल भिक्षा मांग के ला, और भिक्षा मांग के ले आया, गया भाई भूखा है, भूख तो लगेगी, खाना तो पड़ेगा, भिक्षा मांग, और लाके गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया भिक्षा। अब भिक्षा समर्पित करने के बाद गुरु ने अगर उसे खाने को दे दिया उसमें से तो ठीक, नहीं तो भाई उपवास है तेरा, किंतु परंतु नहीं होगा गुरु के आगे। क्यों नहीं दे रहे मेरे को, मैं तो मांग के लाया। अंदर ये मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो जो है, इसे समाप्त करना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तत्विधि प्रणिपाते प्रश्न सेव्या, हर प्रकार से उस गुरु की शरण में जा। और कैसे जा? प्रणिपाते, विनम्रता पूर्वक झुक उसके पास आके, प्रणिपाते, झुक, हम्बली, माथा टेक दे उसके पास जाके, प्रश्न, फिर
अध्यात्म के बारे में जिज्ञासा कर, प्रश्न पूछ, तेरे को ज्ञान देगा। और फिर और आगे सेवा, फिजिकली भी सेवा कर, फिजिकली सेवा नहीं। कोई तेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, सब समाप्त। आजकल क्या गुरु ने पूरे समय नहीं है, क्या करें क्या, चल भाई ठीक। गुरु भी कहता ठीक। पापा जी क्या बोलते हैं, हम बोल देते ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है, वो मेरा। अध्यात्म की तरफ तब चलो जब आप गुरु के आदेशानुसार अपना जीवन बिताना चाहते, नहीं तो मत चलो। अपना और गुरु का समय नहीं खराब करो, लेकिन नहीं होता है। गुरु अपने घर में कुछ दीक्षा दे दिया, चलो ये लो दीक्षा, तुम मेरा चेला। चेला भी खुश अपने घर में, गुरु भी अपने घर, दक्षिणा मिल जाती है। बात पहले ऐसे नहीं होता था, अंदर से उसके अंदर की अहंकारी भावना समाप्त की जाती, किंतु परंतु नहीं होता उसके आगे, गुरु के आगे। गुरु ने बोल दिया तो मरने मारने की बात हो जानी, मेरे को तो ये काम करना है, किसी भी कीमत पे। गुरु ने बोला गया, आपने नहीं ऐसे। इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। भगवद गीता में, हरे कृष्णा, ध्यान दीजिएगा, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मत चिता सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तृष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारान्। अहंकार वस्तु ने मेरी बात नहीं सुनी, न श्रोषसि, नहीं सुनी तूने मेरी बात, गया 84 लाख जोनी के उसमें गया, निकलने की संभावना भी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में जाए। पूर्ण कृष्ण भक्ति में लगा व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जितने से बॉडी चल जाए, जितने से गुजारा हो जाए, उतने से ठीक है। फालतू हाथ पैर नहीं मारता। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वती तो भी बस। भगवान बोलते हैं जो अपने मैं तेरे को दे रहा हूं उसी में संतुष्ट है। लेकिन हम नहीं, ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, लगे इस संसार में हाथ पैर मारने को लगे, ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, ये कर वो कर ये कर, लगे हाथ पैर मार। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करने वाला व्यक्ति, उसे बैठे का ही सब कुछ मिल जाता है। ये बैठे हम सब लोग कितने हाथ पैर मारते हैं। लिमोजिन गाड़ी सपना एक, और 1966 में और 5 जी के लिए लिमोजिन गाड़ी आ रही है। आज 50,000 रुपये लेते हैं 2 घंटे का लिमोजिन गाड़ी में, अगर किसी ने नहीं डोली लेके आनी लिमोजिन गाड़ी में 50,000 रुपया दो लिमोजिन गाड़ी में। और पप्पा जी 1966 में गाड़ी उनको लेने के लिए आ रही है लिमोजिन गाड़ी। अपना आध्यात्मिक जीवन सुधार लो, भौतिक जीवन आपका अपने आप सुधर जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अध्यात्म, लेकिन हम क्या करते हैं, भौतिक जीवन सुधारने का प्रयास करते हैं, बाद में अध्यात्म देखेंगे। भौतिक जीवन सुधारने से आध्यात्मिक जीवन नहीं सुधरेगा, भौतिक जीवन और आपको रसातल में लेता चला जाएगा। और आध्यात्मिक जीवन सुधार लिया
तो भौतिक जीवन प्रभुपाद जी ने $8 लेकर गए थे, 40 रुपए लेके गए थे। 5 रुपए डॉलर का रेट था उसमें, 40 रुपए लेकर गए थे यूएस। और कितना दिया, आज तक ऐसा एग्जाम्पल कोई नहीं है इस संसार में जितना प्रभुपाद जी को दिया मिला। और ये देख हुए भी हम समझने के लिए तैयार नहीं। अब फिर लगे भौतिक धरातल पर हाथ पर मारने को लगे, अपनी भौतिक स्थिति सुधारने का प्रयास करें। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझते। मूर्ख तो है ही। सिंपल इतनी बात नहीं समझ रहे कि अगर हम अपने भक्ति जीवन सुधार लेंगे तो भौतिक जीवन अपने आप ही बढ़िया से बढ़िया जो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। मूर्ख तो है ही। मूर्ख इस बात को नहीं समझ पाता कि कैसे समस्त चिंताओं से मुक्त रहे। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य में लगा रहता है, उसे आत्मदान तक कर देते हैं। अपने आप को भगवान दान कर देते हैं। ले भाई मैं, लेकिन चूंकि हम लोग वास्तव में मूर्ख हैं, इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। उसे झूठे ये नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है। जब तक हम बद्ध जीव हैं, जब तक हम कंडीशनड सोल हैं, तब तक आप प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। ये मत सोचिए कि मैं अपनी मर्जी कहीं जाता हूं, प्रकृति आपको कहीं ना कहीं लेके जा रही है। हम लोग भ्रमित होकर बैठे कि मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चे के घर गया, अपनी बेटी के घर गया, अपने बेटे के घर गया, या मैं यहां गया या वहां घूमने गया। नहीं, प्रकृति आपको लेके जा रही है। एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी मैं ऐसे ही घूमने के लिए गया था दूसरे शहर, बीमार पड़ गया। जाते वो डॉक्टर के ले गए, 2 दिन डॉक्टर के इलाज कराया, और जैसे डॉक्टर ने फ्री किया वापस अपने घर आ गए। शुक्र है जान बची। तू नहीं गया था दूसरे शहर में, तेरे को भेजा गया था, प्रकृति ने तेरे को भेजा। तूने उस डॉक्टर के किसी जन्म का कुछ लिया हुआ था, वो वापस करना। प्रकृति तेरे को चलवा के लेके जाएगी वहां पर जिससे तूने लिया है। ये संसार में हम लोग आए कर क्या रहे, किसी का देना है, किसी का लेना, वो ले दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। और नए संबंध बना रहे अगले जीवन के लिए तैयार। इसलिए नहीं भेजा ना तू जाके बीमार हो जाए। बीमार तो एक निमित्त हुआ था, उस निमित्त बना था बीमार होना। तूने उस डॉक्टर के कुछ देने थे पैसे, किसी जन्म के देने। प्रकृति ने तेरे को वहां तक पहुंचाया। वह पहले से ही कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लेता है, तो ये भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त होता चला जाता है। मनुष्य को जब भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावना अमृत में सक्रिय नहीं है, जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगा, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भावों में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। फिर 84 लाख योनि के अगले चक्र को कोई भी बद्ध जीव ये सही नहीं जानता कि क्या करना और क्या नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के अधीन कर देता है, वह
कर्म करने के लिए मुक्त होता है और भगवान श्री कृष्ण उसे इस भव सागर से निकालने के लिए स्वयं उसका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। और इस बात की व्याख्या भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। जो मेरी सेवा में अपने आप को लगा देता है, मेरा भजन प्रेम पूर्वक करता, भजताम प्रीति पूर्वकम, तो भगवान क्या कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसे विशेष बुद्धि मैं प्रदान करता हूं, अर्थात मैं उसका गाइड बन जाता हूं। किस लिए? येन माम उपयन्ति थे, मेरे तक वो पहुंच सके। और जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, माम उपयते तु कौनताए, कुंती पुत्र, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म न विद्यते, उसे मैं दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेने देता, निकाल के ले जाता हूं। चॉइस इज योर्स, आप क्या चाहते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान की जय। ग्रंथराज भागवत की जय। कोई डिस्कशन, कोई सवाल?